नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज लियोनहाक ने की थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने 1838 या 39 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, और इन दोनों स्लाइडेन और स्वान इन दोनों लोग की बुक का नाम क्या है, साइटोलॉजी। इनकी बुक है जो साइटोलॉजी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। अगला प्रश्न है मानव की सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका। मानव की सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु होता है और सबसे छोटी कोशिका आपका शुक्राणु होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका आपका क्या होता है, अंडाणु होता है, और सबसे छोटी कोशिका आपका क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका का मस्तिष्क सेंट्रल रूम ऑफ सेल सीपीयू ऑफ सेल हम किसे कहते हैं। तो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क सेंट्रल रूम ऑफ सेल सीपीयू का सेल केंद्रक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को, तो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों का रसोई घर कहते हैं। तो पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, लवक को कहते हैं पौधों का रसोई घर। अगला प्रश्न हमारा है पाचन की थैली आत्महत्या की थैली कहते हैं। पाचन की थैली और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं पाचन की थैली और आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सचिव कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सचिव कहा जाता है गाल्जिकाय को। गाल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सचिव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका का सजीव भाग होता है। तो कोशिका का सजीव भाग जीवद्रव्य होता है। कोशिका का सजीव भाग जीवद्रव्य होता है और जीवद्रव्य का खोज डुजार्जिन ने किया था और इसका नामकरण पुरकुंजे ने किए थे। तो जीवद्रव्य की खोज किसने किया था, तो जीवद्रव्य की खोज डुजार्जिन ने किए थे। और जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो जीवद्रव्य का नामकरण पुरकुंजे और एच.बी. मोहाल ने किए थे। अगला प्रश्न है राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज पायलेट ने की थी। राइबोसोम की खोज पायलेट ने की थी। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसे, राइबोसोम को। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो एक कोलिकर 1880 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1880 ईस्वी में की थी और इसका नामकरण अल्टमैन ने दिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने किया था। अगला प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी केंद्रक की खोज। और केंद्रक कार्य क्या होता है, केंद्रक कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। अगला प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डिडवे ने सन 1974 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम का उपनाम क्या है, इसे हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं और डाइजेस्टिव बैग के नाम से
जानते हैं? लवक का खोज किसने की थी? तो लवक की खोज सिम्फर ने किया था। लवक की खोज सिम्फर ने किया था। और लवक का नामकरण किसने किया था? तो लवक का नामकरण हैकेल ने किया था। और एक चीज़ जान लीजिए, लवक लवक को हम 3 भागों में बांटा जाता है, हरित लवक और वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो हरित लवक में आपका हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, और रंग जो वर्णी लवक होता है आपका, और उसे हम रंगीन लवक कहते हैं। जो टमाटर का लाल रंग होना, चुकंदर का लाल रंग होना, ये सब क्या है? रंगीन लवक है। और जो अवर्णी लवक है, जो रंगहीन है, तो उसे हम, जो पौधे का वह भाग होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, अर्थात जड़ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग लवक और गालजिकाय का होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। अगला प्रश्न है, गालजिकाय की खोज किसने की थी? तो गालजिकाय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एंजाइम का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, केंद्रक हरित लवक, सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है। तो वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।